हम में से ज़्यादातर लोगों को बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, अगर बदलना है तो खुद को फोर्स करो बदलने के लिए, ज़बरदस्ती। सुबह 5 बजे उठो, चाहे मन करे ना करे, बॉडी अलाउ करे ना करे, नींद पूरी हो चाहे नहीं हो। जिम जाओ, भले ही आपको जिम जाने से नफरत हो, पर एक सोसाइटी हमारे आसपास ऐसा प्रेशर बनाती है कि जिम जाओ। मेडिटेशन करो, भले ही आंख बंद करके आपके विचार कहीं भी जा रहे हो। नो पेन नो गेन, ये सब बोलना आसान है, पर ये डिसिप्लिन का मतलब नहीं है कि अपने खिलाफ एक युद्ध छेड़ दें आप। पेरेंट्स हम पे अच्छे इंटेंशन से प्रेशर डालते हैं, टीचर्स भी अच्छे इंटेंशन से कहते हैं कि हार्ड बनो, दुनिया के लिए तैयार रहो। और आजकल तो इंटरनेट पर प्रोडक्टिविटी गुरुज कहते हैं कि अगर आज आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आप सीरियस नहीं हो लाइफ में। नो पेन नो गेन वाला कॉन्सेप्ट एक बहुत ही वाइडली सोल्ड कॉन्सेप्ट है। पर मेरा एक सवाल है, अगर ये तरीका सच में सबके लिए काम करता तो बर्नआउट आज एक एपिडेमिक नहीं होती, ये एक महामारी की तरह फैली नहीं होती। लोग जनवरी में जिम ज्वाइन करते हैं, फरवरी में छोड़ देते हैं, डाइट शुरू होती है और एक हफ्ते में टूट जाती है। मेडिटेशन स्ट्रीक्स 7 दिन में गायब हो जाती हैं। और हम खुद को ब्लेम करते हैं कि शायद मैं ही कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर हो सकता है विल पावर नहीं है। पर शायद और मोस्ट लाइकली हम प्रॉब्लम नहीं है, हमें तरीका ही गलत सिखाया गया है। अब आप मेरे साथ रहिए, स्क्रीन पे जो ऑर्ब है उस पर ध्यान दीजिए और मेरी आवाज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब आप कोई कठिन चीज़ शुरू करते हैं, सुबह जल्दी उठना हो, फ़ोन से दूर रहना हो, एक्सरसाइज करना हो या चुप बैठकर ध्यान लगाना हो, तो आपका शरीर उसको स्ट्रेस की तरह लेता है। बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। हार्ट रेट तेज़ होने लगता है। मन बहाने ढूंढता है कि दिमाग कहाँ जा रहा है और ये चुप कैसे बैठेगा। दिमाग कहता है कि चलो छोड़ो यार, कल करेंगे। ये आलस नहीं है, ये आपकी बायोलॉजी है। आपका नर्वस सिस्टम कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, भागो। इसलिए लोग एक्सट्रीम रेजोल्यूशंस पर टिक नहीं पाते। जब आप बहुत बड़ा जंप लेते हैं तो शरीर डर जाता है और फिर धीरे धीरे उसको आपके दिमाग से ख़त्म कर देता है। फ़ोन पे स्क्रॉलिंग इतना एडिक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उससे हमें तुरंत डोपामिन मिलता है, बिना मेहनत के, बैठे बैठे। हार्ड चीज़ों में पहले स्ट्रेस आता है, रिवॉर्ड बाद में। इसलिए हमें अपने रेजोल्यूशंस पर टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर रिवॉर्ड कभी आया ही नहीं तो ब्रेन सीख लेता है कि भाई ये मत करो, और हम सोचते हैं कि हम टूट चुके हैं। असल में हमने अपने दिमाग को गलत तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हमें बस ट्रेनिंग गलत दी गई है। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो सच में काम करता है। ये मैंने खुद पर और कई लोगों पे ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है। अब असली तरीका सुनिए। डिसिप्लिन आपको टॉर्चर से कभी नहीं बनेगा, डिसिप्लिन को ट्रेन करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल, परिणाम नॉन नेगोशिएबल है, तरीका फ्लेक्सिबल हो सकता है। जैसे कि मूवमेंट ज़रूरी है, ये नॉन नेगोशिएबल है, आपको अपने शरीर को मूव करना ही करना है। पर अगर आपको जिम पसंद नहीं है तो आप वॉक करो, आप शैडो बॉक्सिंग करो, आप डांस करो, जो आपको अच्छा लगता है फिजिकल एक्टिविटी में वो करो। हेल्दी खाना नॉन नेगोशिएबल है, पर खुद को भूखा रख के नहीं। अपना पोर्शन कंट्रोल करो, धीरे खाओ, खाना चबा के खाओ, माइंडफुली खाओ। रियलिटी आपका आउटकम तय करती है, पर मेथड आप चुन सकते हो। दूसरा रूल, इतना छोटा शुरू करो कि दिमाग पैनिक ना करे। 2 मिनट शांति से बैठो। एक रूल बनाओ कि मैं 2 मिनट ही शांति से बैठूंगा, पर मैं अगले 30 दिन तक शांति से बैठूंगा 2 मिनट के लिए। तीसरा रूल, बुरा दिन भी काउंट होता है। अगर आज 2 मिनट भी नहीं बैठ पाए कोई बात नहीं, 1 मिनट बैठो, आधा मिनट बैठो, पर बैठो। शोइंग अप ही आपका वर्कआउट है, आपको डेली शो अप करना है। बाकी आपका जितना मन हो, जितनी कैपेसिटी हो, उस हिसाब से उसको कैरी करते जाओ, पर कंसिस्टेंसी विल बी द की। इससे ब्रेन ये सीखता है कि यार ये काम तो सेफ है, इससे तो मैं बेवजह डर रहा था, ये काम मुझे दोबारा करना चाहिए। आपको अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि जो पहले स्ट्रगल लगता था वो आप ऑटोमेटिकली कर लेते हो। और धीरे धीरे जैसे आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ती जाएगी, इसको प्रोग्रेसिवली बढ़ाते जाओ। 2 मिनट की जगह 10 मिनट, 2 मिनट की जगह 10 मिनट करो, 10 मिनट की जगह 15, 20, 30। ऐसे करते करते आपके सारे एफर्ट्स कंपाउंड होने स्टार्ट हो जाएंगे और सक्सेस आपके पीछे आ जाएगी।